हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, आपकी बहुत ही ज़्यादा फरमाइश थी कि न्यू बॉर्न के ड्रेस सिखाएं। तो ये 0 से 2 मंथ बेबी का ड्रेस है जो कि परफेक्ट साइज़ है। ये सिर्फ 0 से 2 मंथ के बच्चे को ही आएगा, इससे बड़े बच्चे को नहीं आएगा। तो ये साइज़ आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की थी, उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को साइज़ यहाँ पे बता दूंगी कि इसका साइज़ क्या है। इसके साथ हमने ये शॉर्ट्स रखा है। शॉर्ट्स जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ना बहुत ज़्यादा छोटा, ये घुटने। तो इस तरह से सबसे पहले इसकी कटिंग करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने बचे हुए फैब्रिक का यूज़ किया है, बची हुई लेसेस का यूज़ किया है और इस तरीके से शर्ट के बॉर्डर का यूज़ किया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी फ्रॉक की कटिंग करेंगे। ये आप न्यू बॉर्न के ड्रेस के लिए आपको कपड़ा बाय करके बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके ड्रेस से छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं, बहुत ही छोटे से बच्चे का ये ड्रेस आसानी के साथ बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं, जिसे हम प्लेटेड पार्ट कहेंगे। ठीक है, ये फ्रॉक का नीचे वाला पार्ट है और इसकी जो मैंने चौड़ाई और लंबाई ली है वो भी मैं साथ ही स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी कि मैंने इसे कितना लिया है। इस तरीके से हम इसके ऊपर छोटी छोटी सी चुनट्स को ऐड कर लेंगे। और आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो फ्रॉक का घेरा होगा ना, उसे आपने बहुत ज़्यादा खुला नहीं रखना। एक तो गर्मियों में बच्चों को गर्मी बहुत लगेगी, दूसरी चीज़ बच्चों के लिए फिर सूटेबल नहीं रहता। बिल्कुल पूरा पूरा साइज़ होना तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो इस तरीके से अब हम अपने योक की कटिंग करेंगे। योक की कटिंग के लिए जो मैंने यहाँ पे उसका योक लिया है, ठीक है, उसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 9 इंच और जो लंबाई ली है वो मैंने ली है 6 से 7 इंच। ठीक है, जो कि सिलने के बाद हमारे पास 6 इंच रह जाएगी। इस तरीके से हमने 4 इंच पे यहाँ पे शोल्डर लाइन को मार्क कर लेना है, 2 इंच हमने नेक के लिए मार्क कर लेना है और 1 इंच हमने अपना जो बैक नेक है उसे डीप रखना है और 4 इंच ही हमारा आर्म होल होगा। इस तरीके से अब यहाँ पे हमने ये निशान अपने लगा लिए हैं। इन निशानात के अकॉर्डिंग हम अपनी योक की कटिंग कर लेंगे। यही जो साइज़ है ना, ये आप 1 साल तक भी कट कर सकते हैं। बस आप लोग क्या याद रखें कि चेस्ट साइज़ जो है वो आपको खुला कट करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने अपनी योक की कटिंग कर लेनी है। योक की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे इसे हम अपने दोनों पार्ट्स को अब अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद जो फ्रंट वाला पार्ट होगा उसके नेक की हमने डीप कटिंग करनी है और बैक वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे ताकि हम यहाँ पे बटन प्लैकेट्स को अटैच कर सकें। बहुत दफ़ा आप लोगों को मैंने ये बताया कि बटन प्लैकेट हम किस तरीके से लगाते हैं। इस तरीके के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं यही वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें नफासत बहुत आती है और ये प्यारी भी बहुत लगती है। इस तरीके से अब मैंने अपनी योक का फ्रंट पार्ट का जो नेक था उसे भी मैंने डीप कट कर लिया है। 2 इंच डीप कट किया है ताकि सिलने के बाद हमारे पास ये 2.5 इंच रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बैक जो हमने अपना योक कट किया था, अब उसके ऊपर जो ये हमने प्रेस की हेल्प से बटन प्लैकेट रेडी की है, इसे हम अब इसके साथ अटैच करेंगे। इस तरीके से इसके अंदर हमने इंसर्ट करना है, किनारे पे रख के सिलाई लगा लेनी। इस तरीके से हमारी जो बटन प्लैकेट्स है वो इस तरह से अटैच हो जाएगी। अब हम फ्रंट साइड को डेकोरेट कर लेंगे। फ्रंट साइड के ऊपर जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग पे बॉर्डर दिखाया था उस बॉर्डर का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप इस बॉर्डर को सेंटर में भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सेंटर में बॉर्डर का यूज़ नहीं करूँगी। सेंटर में मैं लेस का यूज़ करूँगी और इस बॉर्डर को मैं इस तरीके से वी शेप में अटैच कर लूँगी, तिरछा रख के। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसके सेंटर में मैं लेस लगाऊंगी। ठीक है, इस तरह से हम सेंटर में लेस लगा लेंगे। अब चाहें तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा बॉर्डर हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं आप सेंटर में, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी योक के ऊपर बॉर्डर को भी पेस्ट कर लिया और लेस को भी। अब ये योक हमारी फ्रंट साइड की रेडी है और बैक साइड पे मैंने इस तरीके से बटन प्लैकेट भी अटैच कर ली ताकि बच्ची का सर जो है वो आसानी के साथ पहनाया जा सके। तो कुछ इस तरीके से अब जो हमारा प्लेटेड पार्ट था जिसके ऊपर मैंने चुनट्स को ऐड करना था, उसके ऊपर मैंने क्या किया, इस तरह से बहुत आपने मशीन का बड़ा बखिया रख के तो इस तरह से सिलाई लगा लेनी। अब 2 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं और 1 सिलाई भी लगा लें। तो इस तरह से हमने धागे को खींचना है और इस तरह से बहुत ही प्यारी सी चुन जो है हमारे प्लेटेड पार्ट के ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से हमने रेडी करने के बाद इसे अपनी योक के साथ अटैच कर लेना है, कुछ इस तरह से। दूसरा पार्ट हम बैक वाला पार्ट जो है बैक के साथ अटैच कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमारी फ्रॉक के साथ प्लेटेड पार्ट था वो अटैच हो चुका है, कुछ इस तरह से। अब हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे, शोल्डर लाइन को आपस में जोड़ लेंगे और नेक के राउंड जो है
बहुत ही सफाई के साथ पाइपिंग करेंगे। कुछ इस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर इसे रखेंगे और शोल्डर लाइन को डबल सिलाई के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से अक्सर बच्चों के शोल्डर बहुत जल्दी उधर जाते हैं, तो आप लाजमी डबल सिलाई लगाया करें। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने गले के राउंड जो है वो भी पट्टी जो है वो अटैच कर ली है। बहुत नीट रेडी की है, ठीक है। गला बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए न्यूबॉर्न का, क्योंकि उनकी गर्दन बहुत पतली सी होती है। जितना गला छोटा होगा उतना ही बच्चे को पहना हुआ सूट अच्छा लगेगा। और इसके साथ मैं यहाँ पे इलास्टिक वाले स्लीव्स अटैच करूँगी, ठीक है। इसको मैंने 3.5 इंच जो है वो मैंने चौड़ाई में रखा है और लंबाई में जो है वो मैंने रखा है, जितना भी आपके पास कपड़ा अवेलेबल हो आप उसके अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे मैंने इलास्टिक डाल ली है ताकि बच्ची को आसानी रहे बाजू पहनने में, और दूसरा ये कि ये प्यारे भी बहुत लगते हैं। इस तरीके से यहाँ पे मैंने स्लीव्स भी अटैच कर लिए। और इस फ्रॉक का कलर जो है ना वो बहुत ही मज़े का, बहुत प्यारा सा कलर है, लाइट पिस्ता ग्रीन सा कलर है। बहुत मज़े का लगता है कलर बच्चों को पहना हुआ। न्यू बॉर्न के याद रखें, कलर जो कपड़े होंगे ना आपने वो लाइट कलर में ही बनाने हैं, बहुत ज़्यादा डार्क कलर में कपड़े मत बनाइएगा, क्योंकि न्यू बॉर्न को ना ज़्यादा डार्क कलर सूट नहीं करते। तो कुछ इस तरह से अब हमने अपनी फ्रॉक को साइड से स्टिच कर लेना, नीचे से बारीक फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो नीचे लेस भी अटैच कर सकते हैं, मगर मैंने लेस अटैच नहीं की। न्यू बॉर्न की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने क्या किया, लेस को अटैच नहीं किया। और यहाँ पे हमारी फ़्रॉक जो है वो बन के रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त लुक इसकी निकल के आई है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी ये रेडी हुई है, बहुत नीट रेडी हुई है। इसी तरीके के साथ जो नई नई सिलाई सीख रहे हैं वो इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और इस फ्रॉक के साथ मैंने ये बनाया है छोटा सा शॉर्ट्स। ये शॉर्ट्स भी नहीं है, ये घुटनों को कवर करेगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं, ये बहुत प्यारा लगेगा, ठीक है। इसके साथ अब मैं आप लोगों को इसका साइज़ बता देती हूँ कि रेडी होने के बाद इसका टोटल साइज़ क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी फ्रॉक की टोटल लेंथ 12 इंच है। चेस्ट साइज़ जो है वो मैंने रखा तकरीबन 8 इंच, सॉरी 8.5 इंच, और कमर जो है वो मैंने 8 इंच रखी। इस तरीके से बाजू हमारे 3 इंच, और जो नेक है वो हमारा 2.5 इंच रेडी है इस तरीके से। और जो शॉर्ट्स है उसकी जो लेंथ है वो तकरीबन लेंथ हमने रखी 7 इंच, और उसके बाद जो इसकी चौड़ाई है वो हमने रखी तकरीबन 20 इंच। इस तरीके से इसकी आसन हमने रखी 6 इंच इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो हमारा साइज़ है वो डन हो गया और रेडी हो गया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और मैंने पूरी कोशिश की मैं आप लोगों को डिटेल में बता सकूँ और समझा सकूँ। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।